परीक्षित जी डाले कुआं पे भवरिया, बसदेव जी ने डारो कुआं वारो। परीक्षित जी पहले हर के बैठ जाओ आराम से पंक्ति में, लेके तुम खरबूजा से नराए रहे हो। हाँ ऐसे ही बैठो करो, ठीक है। लास्ट वाले दिन टाइम मिले तो हाँ 12 है, 13 को भंडार हुए, आते खोले देखो। हाँ 12 कथा खत्म हो जाती। चलो ठीक 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 ठीक। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। बसदेव जी ने डारो कुआ बारो, आ जाओ कल परो कत्तो। बूढ़ी बाड़ी डुकरियां खट कुआ पे टांगे लटकाए लेती है। अब तो कुएं है ही नहीं, जब कुएं थे तब की बात है। लेकिन परंपरा तो वही चली आ रही है ना, जब कुएं थे तो माँ को कुएं पे बिठाया जाता था। अब कुएं नहीं है तो जल किसी पात्र में रखा जाता है, माँ को पास बिठाया जाता है, 7 परिक्रमा किए जाते हैं। परंतु ये किया क्यों जाता है? परीक्षित महाराज कुआं वालों डालो का एक जातो, आपको मालूम है? परीक्षित मैया टांगे लटकाई हुई है, बहू है, अब ब्याह ना है बहू। अरे तो तुम्हें ना है कछु पता। माताओं बहनों, कुआं वालों क्यों डालो जातो है हम तुमको बताए रहे हैं। जब लड़के का विवाह तय होता है, घर में सब प्रसन्न होते हैं, पर चिंता मां करती है। क्यों? मां ये विचार करती है कि मेरे लड़का को ब्याह होएगो, बहू घर में आवेगी, पता न नकटी रोटी दिए कि मार के भजाइए, है ना। मां चिंता करती है। पहले जमाने में बेटियां चिंता करती थी कि सास कैसी होगी, अब के जमाने में सास चिंता करती है बहू जन कैसी आवेगी। जमाना बदल गया है ना। अब बूढ़ी बाड़ी अम्मा बिचारी घबराती हैं, राम जाने बहू कैसी आवेगी। और पहले बेटियां डरा करती थी भगवान हमें सास अच्छी मिल जाए, है ना माताओं बहनों। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। बड़ो कुल्हाल मच रहो, जाने क्या बात है। कछु तो अम्मा बातन में ही लगी रहती, जब तक कथा हो तब तक। अभी आप मन से सुनियो ना है, और फिर संजा को कही हो जाए हमारी कछु समझ में ना आई, पता न का बकवक बकवक होत रही। मन ते सुनियो तो समझ में आवेगी, है ना। तो माताओं बहनों, माँ ये विचार करती है मेरी बहू घर में आवेगी, पता न मोको भोजन देगी कि ना देवेगी। तो माँ अपने बेटे से कहती है बेटा ये बता, जब तेरा विवाह हो जाएगा तो तू हमें भूल तो नहीं जाएगा? लड़का कहता माँ कसम तुम्हें नहीं भूलूंगा। पर माँ कहती मैं ऐसे नहीं मानूंगी, पहले तू वरुण देवता को साक्षी मानकर 7 परिक्रमा कर, तब मैं विश्वास करूंगी, तब मानूंगी। तो बेटा माँ को कुएं पे बिठाता था। जल का स्वामी है वरुण देव। लड़का माँ को कुएं पे बिठाता, 7 परिक्रमा करता, माँ को पकड़ के उठा के खड़ा करता और माँ के चरणों में प्रणाम करके कहता मैया तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। तो माँ को विश्वास हो जाता, आ जाओ कल कुआं वारो परोकत है। माताओं बहनों प्यारे भाइयों, ऐसे कितने भैया होंगे जो कुआं वाले को याद रखते होंगे। वैसे हम बताएं, भैया भले ही याद रखें, भैया प्रधान जी
जब उनकी बेनाएं आ जाती, बे जकाती डुकरिया डुकट्टा के साजे ना रहे, चूलो अलग दल हर को तो गांव बढ़िया है, यहाँ की नाई कह रहे तब आप लोग गुस्सा हो जाओ। अच्छा बताओ बहनों, आज छठो दिन है ना, हमने कछु पूछी ना है। अगर कछु पूछे तो गुस्सा ना हो जाइयो। ऐसी कितनी माताएं बहनें हैं विवाहित जो सुबह उठ के अपने पति सास ससुर के चरणों का वंदन करती हैं। लली बैठ जाओ, तुम काहे को ठाड़ी, दुपट्टा अच्छो है, तुम बैठ जाओ बिटिया, हमने देख लो। का बताएं, ऐसी कितनी माताएं बहनें हैं जो सुबह उठ के पति सास ससुर के चरणों का वंदन करती हैं। तनिक हाथ उठाइए तभी तो मैं समझ पाऊंगी। हाथ उठाइए। 1 2 सवा 2 बस 2.5 पौने 3 सवा 3 कोई ना है। हाथ है वो टक में हाथ उठ रहे, देखिए कैमरा लगो, झूठो ही उठाए देते भैया। हाँ झूठ मत उठाइए ना, घर जाके भुइया से नुका देंगे, देख लेंगे तो। अच्छा कोई बात नहीं। प्यारे भाइयों आप लोग बताओ, कैमरा लगाओ सामने। ऐसे कितने भैया हैं जो सुबह उठ के माता पिता के चरणों का वंदन करते हैं? जरा हाथ उठाइए। तुम्हारी पार्टी में तो है शिवम। बाबा उठा, बाबा छुआता है। ऐसे कौन से भैया हैं जो सुबह उठ के अपने अपनी घरवाली के 5 छूता है? उठाइए माँ, समझदार है। अच्छा माताओं बहनों, आप लोग पाँव नहीं छू सकती, कोई बात नहीं। अच्छा ये बताओ, ऐसी कितनी माताएं बहनें हैं जो सवेरे उठ के अपने अपने पतियन में झाड़ू मारती हैं? हाथ उठाए दो। कोई ना है? भारी मुश्किल। हमें लगत बात बिल्कुल बराबर है, ना जे पाए छू सकती ना जे जड़ाजड़ कर सकती। लेकिन माताओं बहनों प्यारे भाइयों, एक ही बात समझ लो, विवाहित स्त्री के लिए सबसे बड़ा देवता होता है जीवन में पति सास ससुर। अपने पति जैसे देवता का सम्मान करो। पति देवता हो तो अवश्य ही पूजा करो, है ना यजपति महाराज? अब जाना है कि वे तो आए संजाग भेजे क्या बात। देवता की जगह मिल जाए बेवड़ा। अच्छा हर को तो गांव बढ़िया है, हर के गांव कोई पिया तो ना है भैया, है ना? सबके आधार कार्ड तुम पे है ना। ताई से तो बताए रहे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, बोली श्री राधे रानी की। वसुदेव जी की बारात चली है। प्यारे भाइयों एक ही बात समझ लो, अपने माता पिता का सम्मान करना शुरू कर दो। आपको किसी देवता को मनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। माता पिता इतने भोले होते हैं कि वो थोड़े में ही प्रसन्न हो जाते हैं। प्रातः उठ करके